हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका भी सपना है कि आप एक टीचर बने। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो दिल्ली में है या एनसीआर में है, जो हमारे साथ जुड़ी हुई है। इसके साथ बाकी शहरों से भी लोग जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप दिल्ली शहर से हैं या दिल्ली में आप टीचर लगना चाहते हैं या नियर बाय एनसीआर से हैं, गुड़गांव, फरीदाबाद या कोई भी सिटी जहां से हैं आप, लेकिन आप दिल्ली में जॉब करना चाहते हैं और वो भी अपने सपने के साथ, यानी कि एक टीचर के तौर पर, तो वो हम इस वीडियो में यहाँ पर जानेंगे कि क्या होता है पीजीटी, क्या होता है टीजीटी, क्या होता है पीआरटी, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती हैं, कैसे मैं टीचर बन सकता हूँ, क्या टिप्स हैं जो मुझे देखनी होंगी, क्या टिप्स हैं जो मुझे बातें ध्यान में रखनी होंगी, उसके साथ मैं टीचर बन सकता हूँ। एक टीचर क्या होता है, एक अच्छा टीचर क्या होता है, एक स्टूडेंट आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है या आप स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हो, टीचर बनने के लिए क्या-क्या क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए। तो सारी बातें हम इस वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें अगर आप एक टीचर बनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करें अगर आपके पास कोई और डाउट है या आप किसी और स्टेट के बारे में या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो आप अपने सुझाव और अपने डाउट्स हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप पहली बार मुझे सुन रहे हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। टीचर क्या होता है, एक टीचर। तो टीचर आपने बनने का ठान लिया है, तो यानी कि आप टीच करने वाले हैं। क्या एक टीचर सिर्फ टीच करता है या एक टीचर का कुछ और भी काम होता है? एक टीचर ना कि सिर्फ टीच करता है बल्कि एक सुनहरे भविष्य का निर्माण करता है। ये बात हम हमेशा से सुनते आए हैं और ये बात ट्रू भी है, क्योंकि एक जो ट्रू सिटीजनशिप है, जो सच्चा नागरिक है, कैसा नागरिक है, कैसे बच्चे को शिक्षा देनी है, वो माता पिता तो देते ही है, लेकिन टीचर का सबसे बड़ा अहम रोल रहता है उसमें। तो क्या है टीचर के बारे में हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो क्या करता है टीचर? टीच करता है। ई से एक्सपर्ट, वो अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होता है। ये नहीं कि वो सिर्फ अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है तो किसी और की तरफ ध्यान नहीं देगा, किसी और सब्जेक्ट के बारे में अगर कोई क्वेश्चन उससे पूछे तो वो बिल्कुल इसमें जीरो होगा। एडवाइजर होता है वो सलाहकार भी होता है। और अगर किसी और सब्जेक्ट से कोई क्वेश्चन भी आता है तो उसको थोड़ी बहुत नॉलेज रखनी जरूरी होती है अपने सब्जेक्ट की एक्सपर्टाइज के साथ साथ। कोच करता है आपको किसी भी चीज के लिए, किसी भी प्रॉब्लम से टैकल करने के लिए, किसी भी सब्जेक्ट में कैसे सोचना है, किस चीज को कैसे हैंडल करना है, ये सब भी आप कोच करते हो बच्चे को। हेल्पफुल होते हो, उसकी हेल्प करने के लिए आप हमेशा तैयार रहते हो, किसी भी तरीके की हेल्प। लेकिन ये आपको देखना होता है कि किसी बच्चे की कुछ ज्यादा ही हेल्प ना हो और कुछ बच्चे पिछड़ ना जाएं। यानी कि जब उनको हेल्प की जरूरत होती है तो आप उनके साथ हो, लेकिन जहां पर आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना होता है तो भी आप उनके साथ हो। एम्पैथेटिक, एम्पैथेटिक होता है, दो वर्ड होते हैं। एक होता है सिंपैथी, यानी कि हम किसी के सामने सहानुभूति, उसी तरीके से होता है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब यानी कि बच्चा जिस सिचुएशन में, उस सिचुएशन में आप जाकर सोचें। यानी कि अगर कोई और आपके सामने परेशान है, दुखी है, उसकी सिचुएशन को आप सोचकर, मतलब खुद को उसकी जगह रखकर सोचें, दैट इज एम्पैथेटिक। आप उसकी चीज को फील कर सकते हैं। रिसोर्सफुल, आपके पास काफी रिसोर्स होते हैं तो रिसोर्सफुल आप होते हो, तो ये एक टीचर का काम है जो बेसिकली है। तो क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक टीचर में? टीचर सेल्फ अवेयर होना चाहिए। सेल्फ अवेयर तो हो और साथ में उसको बाकी सारी नॉलेज भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए। नॉलेजेबल हो, यानी कि नॉलेज आपके पास हो। वैल्यू डिफरेंसेस हो, वैल्यूज हो आपकी अच्छी, एक आप अच्छे इंसान हो, एक अच्छे टीचर हैं। एनालाइज स्टूडेंट लर्निंग, आप स्टूडेंट की लर्निंग को एनालाइज कर पाए कि वो क्या लर्न कर रहा है, किस तरीके से लर्न कर रहा है, उसको किस और तरीके से सिखाया जा सकता है, उसको कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो सारी चीजें आप एनालाइज कर पाए। टेक रिस्क इन टीचिंग, आप बच्चों को सिखाने में रिस्क भी लें, यानी कि वही ट्रेडिशनल मेथड आप अपने इनपुट्स दे सकते हैं, आप नए तरीके से आप उनको सिखा सकते हैं और रिस्क आप टीचिंग में लेना जरूरी है। तो देखते हैं आगे। अगर आप दिल्ली में टीचर बनना चाहते हैं एज ए गवर्नमेंट टीचर, तो DSSB, यानी कि DSSB, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, ये बोर्ड है जो दिल्ली में टीचर की जॉब के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाता है।
ये एक ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली। ये क्या काम करती है? रिक्रूट करती है हाईली स्किल्ड को, कॉम्पिटेंट को एंड कैपेबल पर्सन को। और ये सब वो करती है कैसे? डीएसएसबी कैसे करता है? प्रोफेशनल टेस्ट से, रिटन टेस्ट से, इंटरव्यू से, तो ये सब चीजों से वो डीएसएसबी रिक्रूट करता है। तो डीएसएसबी का मेन मकसद क्या होता है? दिल्ली गवर्नमेंट में जो भी वेरियस पोजीशन होती हैं या एडमिनिस्ट्रेशन में पोजीशन होती हैं उनको फिल करना। तो टीचर के लिए भी डीएसएसबी ही एग्जाम कंडक्ट करता है। तो डीएसएसबी की नोटिफिकेशन के लिए आप उनकी वेबसाइट से जुड़ सकते हो, d.sb.delhi.government.in। ये वेबसाइट है जहां पर आप उनको सारी नोटिफिकेशन यहाँ पर उनकी होती हैं। डीएसएसबी यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। अब देखते हैं आगे कि क्या सिलेबस रहता है, बेसिकली क्या क्या चीजें आपको आनी चाहिए। वो रिटन टेस्ट लेते हैं, सिलेक्शन टेस्ट जो होता है, तो उसमें क्या क्या पूछा जाता है। उसमें बेसिकली होता है आपका रीजनिंग, जनरल नॉलेज, न्यूमेरिक एबिलिटी यानी कि आप मैथमेटिक्स बोल सकते हो, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। बेसिकली ये 5 सब्जेक्ट होते ही होते हैं, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज। तो ये कॉमन सा एक सब्जेक्ट है, कॉमन से एक टॉपिक्स हैं जो हर एक सब्जेक्ट में होते हैं। टीचर, अब आपने डिसाइड तो कर लिया कि आपको टीचर बनना है, तो फर्स्टली इट डिपेंड्स अपॉन यू। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपका सपना कितना दृढ़ है, यानी कि आप टीचर बनना ही चाहते हैं या आपको कोई और ऑप्शन नहीं दिख रहा तो इसलिए आपने टीचर को चुन लिया। आपको खुद से क्वेश्चन पूछना है, डू यू लाइक टीचिंग? क्या आपको पढ़ाना सच में पसंद है? आप एंजॉय करते हो उस चीज को? वो आपका पैशन है? डू यू लाइक टू टीच फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री? जिसको आप पढ़ा रहे हो वो आप हमारे देश का भविष्य है। क्या आप हमारे देश के भविष्य का भार झेल पाएंगे? क्या आप बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएंगे? ये नहीं कि सिर्फ आपको कुछ नॉलेज है और आप पढ़ाने लगे। तो क्या आप में इतनी कैपेबिलिटी है कि आप जो देश है, देश के फ्यूचर को पढ़ाने जा रहे हो, वो आप कर पाएंगे? तो ये दो क्वेश्चन अगर आपका आंसर हाँ है तो आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल हैं। द रिस्पेक्ट दैट ए टीचर गेट्स नाउअडेज इज ऑसम। जो आजकल जो टीचर्स को जो रिस्पेक्ट मिलती है वो ऑसम है। यू विल गेट मैनी अपॉर्चुनिटीज टू स्टडी फर्दर। अगर आप पढ़ाते पढ़ाते आगे भी पढ़ सकते हैं, अपनी स्टडीज फर्दर जारी रख सकते हैं, काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं आपको। आप पढ़ाने के लिए अब्रॉड भी जा सकते हैं। और अगर आप एक अच्छे टीचर हैं तो पॉसिबिलिटीज का कोई एंड नहीं है। आप अपने एक आपका नाम बन जाता है फ्यूचर में, एक नेम आपका खुद से खुद जनरेट हो जाता है। आप रिसर्च फील्ड में भी जा सकते हो, बाद में आप एक प्रोफेसर बन सकते हो। और जो सेटिस्फेक्शन है टू टीच इज अबव एवरीथिंग, और जो पढ़ाने की सेटिस्फेक्शन, अगर आपका सच में पैशन है तो पढ़ाना आपके लिए सब चीजों से ऊपर है। A motivated teacher is an inspiring, engaging, passionate and amazing human being. एक टीचर क्या होता है? एक मोटिवेटेड टीचर वही होता है जो बच्चों को इंस्पायर कर सके, जो बच्चों को मोटिवेट कर सके कुछ नया सीखने के लिए, जो सभी बच्चों पे ध्यान रख सके, सभी बच्चों के साथ एंगेज हो, सब बच्चे उसके साथ घुल मिल सके, इंटरेक्ट कर सके इजिली, पैशनेट हो अपनी टीचिंग को लेकर, पढ़ाने के लिए हो बस पैशनेट हो, उसको पढ़ाना बहुत अच्छा लगता हो, और एक अमेजिंग ह्यूमन बीइंग भी होता है एक मोटिवेटेड टीचर। तो टीचर्स बनने के लिए क्या क्या चाहिए? आपके पास नॉलेज हो, आपके पास पैशन हो, एंथुसिज्म हो आपको पढ़ाने का, लव, टैलेंट, केयर, एबिलिटी, तो इन सब से बनता है एक अच्छा टीचर। अब हम बात कर रहे थे डीएसएसबी की। अगर हम बात करते हैं डी ट्रिपल एसबी की, तो 3 एग्जाम होते हैं टीचिंग एग्जाम में, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी। 3 लेवल है ये। पीआरटी स्टैंड्स फॉर प्राइमरी टीचर, टीजीटी स्टैंड्स फॉर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, पीजीटी स्टैंड्स फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो ये 3 लेवल के एग्जाम होते हैं जो डीएसएसबी कंडक्ट करवाता है। पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, इसके लिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन है जिस भी सब्जेक्ट का आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। सपोज अगर आप हिस्ट्री का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप हिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए, ज्योग्राफी का कर रहे हैं तो ज्योग्राफी में पोस्ट ग्रेजुएशन होने चाहिए, और इसके साथ साथ आप बीएड होने चाहिए। टीचिंग लेवल आपको इसमें क्या मिलेगा? इसमें आपको एट सेकेंडरी लेवल मिलता है 9th to 12th तक। आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हो तो 9th to 12th तक के बच्चों को आप पढ़ाते हो। अब बात कर लेते हैं एग्जाम की। तो एग्जाम बेसिकली 2 टायर होता है। 1 टायर का ये सिलेबस है, जो 1 टायर को क्लियर कर देता है उसके बाद होता है आपका 2 टायर एग्जाम। तो एग्जाम 1 टायर है, बेसिकली एमसीक्यू होता है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। 3 घंटे का एग्जाम होता है पीजीटी का, 300 ही क्वेश्चन होते हैं और 300 नंबर के लिए होते हैं। 20 नंबर का हर एक पोर्शन होता है आपका मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी,
जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी एंड मैथ। एनडीआई बेसिकली आपका 100 मार्क्स का होता है, 5 पोर्शन 20 नंबर के ईच, और 200 नंबर का आपका होता है सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन रिलेटेड पेपर इंक्लूडिंग क्वेश्चंस। इसमें आपकी टीचिंग मेथोडोलॉजी यानी कि इसमें आपकी पेडागोजी भी पूछी जाती है। टीजीटी की बात करें तो टीजीटी है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, जिसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है सब्जेक्ट कंसर्न एंड बीएड, यानी कि आपने ग्रेजुएशन की हो सब्जेक्ट कंसर्न में और आपने बीएड की हो। अगर आप हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं तो आपने हिंदी में ग्रेजुएट होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश का टीचर बनना चाहते हो तो इंग्लिश में ग्रेजुएट होने चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। टीचिंग लेवल इसमें आप पढ़ाते हो सेकंड, मतलब 6 to 8 है बेसिकली, सेकेंडरी लेवल तक। और इसमें है आपका 200 नंबर का पेपर होता है, 200 नंबर के ही क्वेश्चंस होते हैं आपके। इसमें जैसे टीजीटी में जैसे पोस्ट एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिए गए इंग्लिश, हिंदी, डोमेस्टिक साइंस, ड्राइंग, फिजिकल एजुकेशन, ये सब 5 पोर्शन होते हैं आपके। सेक्शन ए में जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। ये 5 पोर्शन 20 नंबर का ईच होता है, यानी कि 100 नंबर का होता है आपका सेक्शन ए और 100 ही नंबर का आपका होता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपकी टीचिंग मेथोडोलॉजी, बीएड और आपका सब्जेक्ट कंसर्न से पूछा जाता है। टीयर 1 क्लियर करने के बाद आपका होता है टीयर 2, और टीयर 1 क्लियर करने के लिए आपको जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं वो चाहिए होते हैं जनरल कैटेगरी के लिए 40%, ओबीसी कैटेगरी के लिए 35%, एससी एसटी या पीएच के लिए 30% और एक्स सर्विसमैन को 5% रिलैक्सेशन मिलता है इन रिस्पेक्टिव कैटेगरीज सब्जेक्ट टू ए मिनिमम ऑफ 30%। तो पीआरटी की बात करें तो पीआरटी होता है अपना प्राइमरी टीचर। मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें आपकी चाहिए कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन हो या इंटरमीडिएट एंड डीएड या आपने डीएलएड ईएड किया हो। टीचिंग लेवल आप इसमें प्राइमरी को पढ़ाते हो, यानी कि फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास के बच्चों को आप यहाँ पर पढ़ाते हो। इसका सिलेबस देखें तो जनरल अवेयरनेस होता है आपका 20 नंबर का 20 क्वेश्चंस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी 20 नंबर के 20 क्वेश्चंस, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 नंबर के 20 क्वेश्चंस, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन 20 नंबर के 20 क्वेश्चंस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन 20 नंबर के 20 क्वेश्चन, और सब्जेक्ट कंसर्न आपकी टीचिंग मेथोडोलॉजी या बीएल, बीएड, डीएड, एनटीटी, जेबीटी, इन सब से आपका होता है 100 क्वेश्चंस जो भी आपने किया है। तो टोटल 200 क्वेश्चंस होते हैं 200 मार्क्स के, और 2 घंटे का एग्जाम होता है। एज लिमिट की बात करें तो डिपेंडिंग ऑन लेवल टू लेवल मिनिमम 25 है और मैक्सिमम 44 इयर्स है। रिलैक्सेशन मिलता है रिजर्वेशन कैटेगरी के अकॉर्डिंग, यानी कि एससी एसटी कैटेगरी से है तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है, और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आपको 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग अगर आपका आंसर करेक्ट है तो आपको 1 मार्क्स मिलता है। नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है, यानी कि अगर आपका आंसर गलत है तो आपका आंसर जो इनकरेक्ट आंसर के लिए कितना है -0.25, यानी कि 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। मोड ऑफ एग्जाम की बात करें तो मोड ऑफ एग्जाम इसमें आपका ऑफलाइन एग्जाम होता है। एग्जाम सेंटर आपका दिल्ली में रहता है, डीएसएसबी है, दिल्ली का एग्जाम करने करवाते हैं दिल्ली गवर्नमेंट टीचर के लिए, तो एग्जाम सेंटर आपका दिल्ली में रहता है, और जॉब सेंटर भी क्या होगी फिर आपकी दिल्ली ही रहेगी जॉब लोकेशन। ट्रांसफर की बात करें तो एज ए दिल्ली गवर्नमेंट टीचर आप ट्रांसफर हो सकते हो डिफरेंट डिफरेंट स्कूल में, डिपेंड। सपोज अगर आप सरोजनी नगर में टीचर हो तो 3 साल बाद आप नजरगढ़ में भी ट्रांसफर हो सकते हो, दैट डिपेंड्स, ट्रांसफर में भी थे। फैसिलिटीज की बात करें तो अलग अलग फैसिलिटीज होती हैं आपकी सैलरी के अलावा, आपके जो बेसिक कुछ अलाउंस होते हैं उसके साथ साथ आपकी जैसे होम ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मिलती है मोस्टली स्कूल्स में, तो ये फैसिलिटीज आपके पास होती हैं। अब आपने एग्जाम के बारे में जान लिया, क्वालिफिकेशंस जान ली, एज जान ली, ट्रांसफर फैसिलिटीज के बारे में हमने जान लिया, क्या सिलेबस होता है वो जान लिया, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं वो जान लिया, एग्जाम का मोड क्या है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल चुकी है। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। क्या स्ट्रेटेजी आपको अपनानी होगी किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए? बेस्ट किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए 90 days इज इनफ। Well, 3 months is enough to clear any kind of exam, so one must follow following steps. अब 3 months कैसे? I am assuming that you are preparing for any exam. आप किसी ना किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर ही रहे होगे, चाहे आपने सीटेट दे के आए हो आप, या आप किसी और की एसएससी बैंकिंग किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, तो पोर्शन लगभग सब में सेम है, मैथ, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, हिंदी, इंग्लिश। तो उस बेसिस पे आपके लिए 30 यानी कि 90 days 3 months टाइम इज इनफ।
क्या क्या बात आपने ध्यान रखनी है? सबसे पहले आपको सिलेबस गो थ्रू करना है, प्रीवियस ईयर के पेपर देखने हैं। सिलेबस किस लिए? ताकि आपको पता रहे कि एग्जाम में आने क्या क्या वाला है और कैसे किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, इसके लिए आपको देखने होंगे प्रीवियस ईयर के पेपर्स। When you came to know about syllabus, plan a strategy. अब आपको सिलेबस पता चल गया, अब आपको ये भी पता है कि अप्रोक्सीमेट डेट जो एग्जाम की वो इतनी रहने वाली है, तो उसके अकॉर्डिंग आप एक अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं कि किस तरीके से आप एग्जाम को क्लियर करेंगे, क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी, एक टाइम टेबल बनाएं, एक स्टडी प्लान बनाएं। हमेशा जो आपको चीजें आती हैं, जो पोर्शन आपके स्ट्रॉन्ग है, उसको पहले रखें ताकि एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो कि आपके सिलेबस में से ये कवर हो रहा है। उसके बाद आप रखें अपने वीक एरियाज को। सबसे पहले वीक एरियाज को ना रखें, क्योंकि सबसे पहले अगर आप वीक एरियाज को पढ़ने बैठेंगे तो आपका मोटिवेशन लेवल कम हो जाएगा और आपको लगेगा अभी तो मैंने सिलेबस स्टार्ट भी नहीं किया है। तो हमेशा वो देखें जो आपको पहले आता है। मेक योर schedule and devote time on each subject according to your capacity. स्केड्यूल बनाएं। अब आपको ऐसी चीजें बनानी है स्केड्यूल में जो आप कर सकते हो, जो आपकी अपनी कैपेसिटी है। ये नहीं कि गूगल से, यूट्यूब से छान मारा 90 डेज की स्ट्रेटेजी क्या है और आप वही बनाने बैठ गए। नहीं, जो आपकी कैपेबिलिटीज है। हो सकता है कि आपका भाई या बहन एक चीज को 1 घंटे में तैयार कर सके, 1 घंटे में वो सब उस टॉपिक को रेडी कर सकते हैं, लेकिन आपको 1.5 घंटा लगता हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी बनाए, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो आप कर सकते हैं वो टाइम टेबल बनाए। वरना अगर आपने ऐसा टाइम टेबल बना लिया जो आप कर ही नहीं सकते, तो एंड ऑफ द डे आपको फ्रस्ट्रेशन ही होगी और कुछ नहीं होगा। आप उसको एक दिन फॉलो करने की कोशिश करेंगे, कुछ फॉलो कर पाएंगे, फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, छठे सातवें दिन आते आते आप उस टाइम टेबल को छोड़ देंगे, क्योंकि वो आपसे हो ही नहीं पा रहा। पिछले का कवर नहीं हो रहा, आपने जो आज का शेड्यूल बनाया था वो आपसे कवर नहीं हो पा रहा। तो ऐसा चीजें बनाएं जो आप अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। अपना शेड्यूल ऐसा बनाएं जो इतना टाइम आप दे सकते हैं, जिसमें आपको लगता है कि इतने टाइम में मैं एक टॉपिक को कवर कर सकता हूं। ऑलवेज बी पॉजिटिव, डोंट लिसन टू पीपल हु सेड यू कांट डू एनीथिंग। हमेशा पॉजिटिव रहना है, ये नहीं सुनना है कि यार क्या अब सपोज आपने टाइम टेबल बना अपनी दीवार पे लगाया है और लोग आपसे कह रहे हैं कि ये क्या बनाया है यार तूने, ये तो तू कर ही नहीं सकता। तो ऐसा बिल्कुल भी ना सुने, मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें और उस चीज को एक चैलेंज के रूप में ले और उसको करके दिखाएं। बिफोर 1 मंथ ऑफ एग्जाम रिवाइज ऑल थिंग्स। जब आपका 1 महीना बच जाता है एग्जाम से पहले, चीजों को रिवाइज करें, जितना आपने पढ़ा है वो रिवाइज करें। प्रीवियस ईयर के पेपर को सोल्व करना शुरू करें, मॉक टेस्ट को सोल्व करना शुरू करें, सो दैट यू केम टू नो अबाउट योर वीक लिंक्स। उससे आपको क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा पोर्शन वीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उस वीक पोर्शन पे आपने थोड़ा सा ध्यान देकर उसको स्ट्रॉन्ग करना है। और जैसे ही आप कोई भी मॉक टेस्ट सोल्व करें, उस मॉक टेस्ट में जो भी आपके डाउट्स रह गए वो लिख लें। एक पूरा जो आप मॉक टेस्ट लेंगे वो उसी तरीके से ले कि जैसे आप एग्जाम में बैठे हैं, आपके क्या क्या डाउट्स रह गए वो उसको बाद में तभी के तभी देखें, उसी दिन उसी टाइम आप देखें जब आप एग्जाम को सोल्व कर लें। कहाँ कहाँ आपने गलतियां की वो भी आप उसी टाइम देखें, ताकि आपको उसको सीखने को मिले और आपकी एक तैयारी अच्छे पेस में बनी रहे। अब हम क्या पढ़ रहे थे इस वीडियो में, हम क्या देख रहे थे इस वीडियो में कि हाउ कैन आई बिकम ए टीचर इन दिल्ली। हमने गवर्नमेंट टीचर की बात की कि आप डीएसएस भी दे सकते हो, प्राइवेट टीचर के लिए भी काफी ऑप्शंस हैं। सो देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस फॉर बिकमिंग ए टीचर इन दिल्ली। अगर आप दिल्ली में टीचर बनना चाहते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपको करना क्या है? But before that, I must tell you one thing, that is teaching nowadays is not the same as used to be. आज के टाइम पे टीचिंग वो नहीं है जो पहले हुआ करती थी। आज के जो पहले गवर्नमेंट टीचर जो बैठ के आराम से आराम फरमाते थे, आज वो टीचिंग नहीं है। आपको मेहनत करनी होगी, आपको अपने टॉपिक्स कवर करने होंगे, आपको नॉलेज अच्छी रखनी होगी, तभी आप टीचिंग अच्छे से कर सकते हैं। First of all, start taking tuitions that will boost your confidence and simultaneously start applying in schools by giving your resume. अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो ट्यूशंस लेना स्टार्ट करें, ताकि बच्चों के जो डाउट्स आएंगे वो उनको आप क्लियर कर सको। एक मोटिवेशन बनेगा, एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा आपके जो है। एक टाइम टेबल में एक रेगुलरिटी आएगी कि इस टाइम मुझे टॉपिक पढ़ाना है, आपका भी टॉपिक वहां पे तैयार हो रहा है कि बच्चों को मुझे पढ़ाना है तो मुझे ये आना चाहिए। उसके साथ साथ किसी प्राइवेट स्कूल में, किसी छोटे स्कूल से आप अपना स्टार्ट करें, रिज्यूमे दे, वहां पर आप जॉब के लिए ट्राई करें। इफ यू हैव अ डिग्री इन एजुकेशन दैट इज बीएड, दैट्स एन आइसिंग ऑन केक। इफ नॉट, ट्राई टू एनरोल इन एनी गुड कॉलेज नेक्स्ट ईयर। बीएड है तो वो आइसिंग है केक के लिए, लेकिन अगर नहीं है तो अगर आपको टीचर बनना है तो बीएड के लिए अप्लाई करें किसी अच्छे साल से।
ठीक है, तो ऑल द बेस्ट उसके लिए। तो लास्ट में, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे कोई भी और जो है आपके लिए मोटिवेशन लेक्चर आए, कोई भी और स्ट्रेटेजी, किसी भी एग्जाम की कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज, तो आप उसको मिस ना करें। सो टू द वर्ल्ड, यू मे बी जस्ट अ टीचर, बट टू योर स्टूडेंट्स यू आर ए स्टार। आप पूरी दुनिया के लिए सिर्फ एक टीचर हो सकते हो, लेकिन एक बच्चे के लिए एक टीचर हमेशा एक स्टार होता है, जो उसको एक सुपरमैन और एक सुपरस्टार मानता है। तो उसकी जो उम्मीदों पर खरे उतरे, इसी तरीके से अपने टॉपिक्स को कवर करें, आप अच्छे से उनको टीच